देखो, औरंगजेब कुछ भी था, अपनी कमाई खाता था, टोपी बिनता था, 8,000 करोड़ के प्लेन में नहीं चलता था, पत्नी छोड़ नहीं भागा था, समझे? जाके देश की दलाली नहीं करता था, पुलवामा में हमला हुआ जांच करवाता था, साथ दे रहा था। या नहीं कि रेपिस्टों के साथ माला पहने। हेमंत रोहन्ना सेक्स रैकेट के बहुत बड़े आरोपी थे, उसका प्रचार किसने किया था? तब क्या औरंगजेब आया था क्या? जो 73 मंदिर तोड़ी गई, अयोध्या मंदिर तोड़ी गई, गुजरात मंदिर तोड़ी गई, या अभी जो दिल्ली में नोटिस आया है मंदिरों को तोड़ने का, औरंगजेब ने भेजा है क्या? बताओ हिंदू भाइयों। औरंगजेब को लेकर लगातार नागपुर में हिंसा हो रहा है। हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ को फेंक देना चाहिए, हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं देनी चाहिए। सबके बीच पंडित से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पंडित बाल योगी महाराज जी क्या कुछ कहेंगे? हिंदू समाज के संत ने वहां जाकर कब्र हटाने की बात की है, कैसे हिंदू आ गया? बजरंग दल के लोग, बजरंग को हिंदू बना दो क्या? संगठन। अरे बजरंग दल तब कहां गया जब बनारस में रेप हो गया था? तब बोला बजरंग दल, तब बजरंग दल कहां था? अभी जब हमारे 73 मंदिर बनारस में तोड़े गए तब कहां था बजरंग दल? अभी हमारे शंकराचार्य को रामलीला मैदान जाने से रोक दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली में, कहां गया बजरंग दल? दलाली करने के लिए तुम बीजेपी के तलवे चाटते हो। औरंगजेब तुम्हारा बाप है जो तुम परेशान हो रहे हो इतना औरंगजेब को लेकर? अगर औरंगजेब को तुमसे इतनी प्रॉब्लम थी तो औरंगजेब की फोटो लेते, जला देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये औरंगजेब कुरान की आयत नहीं है। आप मुझसे तकलीफ है, मेरी फोटो जलाओगे, मुझे जला दो, लेकिन मेरे ऊपर ये वस्त्र लगा हुआ नहीं जला सकते आप, क्योंकि इसमें क्या लिखा है देखिए आप इसको नहीं जला सकते, क्योंकि ये कई लोगों की आस्थाएं हैं, कई लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उसको रंग किसका दिया गया? औरंगजेब का। लेकिन ये प्लानिंग बहुत पहले की थी, ये प्लानिंग होली की थी। होली में पूरे देश में दंगा कराने की प्लानिंग थी, लेकिन ये मकसद कामयाब नहीं हो पाया, वो आग नहीं लग पाई, क्योंकि इसके पहले मुसलमानों ने दिखा दिया इलाहाबाद में कि हम एक हैं। प्रयागराज में क्या हुआ था? भगदड़। उसके बाद किसने आया निकल के सबसे आगे? कौन आया था? मुसलमान। और उसके बाद क्या हुआ मुसलमानों के साथ? मुल्ला बोला गया उनको। किसने बोला था? योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद राणे जैसे मंत्री बयान दे रहे हैं भड़काऊ, किसकी कैसे पर? कौन सत्ता पर? कौन शांति माहौल खराब कर रहा है? कौन व्यवस्था को भंग कर रहा है? कौन दंगा करवा रहा है? इसका मतलब तो मानेंगे ना, औरंगजेब ने देश को बर्बाद किया, आक्रमणकारी। आप ये बता दो, तमाम हिंदू मंदिरों को आसमान सरोवर जिसको आज हम लोग क्लेम करते हैं चाइना से, वो किसने मिलाया था? सर्वप्रथम किसने मिलाया था? अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं बहुत क्रूर था, तो फिर जब जितने भी संभाजी थे, जो लोग छूटे थे, वो क्यों गए थे उसकी कब्र पे? क्यों उसके बेगम के नाम पे विद्यालय बनवाया? क्यों उस कब्र को नहीं हटाया? ये उनके बाप हैं। ये पिक्चर देख के बौखलाए हुए देसी, इनको तमीज नहीं है, गोबर खा के पैदा हुए हैं ये गोबर खाने वाले लोग से पैदा होने वाले लोग हैं। इनसे इतना पूछ लो कि गाय आज कट रही है तो कितने कौन सा कानून लगा कर रखे हो? गाय के नाम वसूली कराने वालों, हाथ कटवाने का पैगाम था, हाथ। और वो बादशाह सिर्फ अच्छा ये बताओ, अगर कोई एक आदमी क्लेम में प्रूफ कर दे कि औरंगजेब ने शिव मंदिर तोड़वाए, शिव मंदिर तोड़वाए हैं, मैं अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हूं। शिव उसने मंदिर तोड़वाए, खुद उसने सब तोड़वाया। और यह बात साबित होती है कि जब मराठाओं का समय बुलंद हुआ, मुगल डाउन पड़े, लेकिन मराठाओं ने कोई आबार काबार इधर उधर तोड़ने की बेयाजिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि राजा का सम्मान करना जानता था, बादशाह का सम्मान करना जानता था। अच्छा ये बताओ, औरंगजेब बहुत क्रूर था, एक भी हिंदू जिंदा बचते? अगर मुगल इतना राज किए हैं, इतना खराब थे, एक भी हिंदू जिंदा बचता? इतने भी हमारी लेख लिखी गई है हिंदू धर्म की, वो मुगल टाइम में कैसे लिख लेते ये लोग? गलत लिखी गई ना, पता है कौन गलत लिखा गया है? ये गू खाए हैं, ये तो यादव को यहूदी बता दे रहे हैं। वो बड़ा पाव वो यादव को यहूदी बोल देगा, वो सही है। ये लोग औरंगजेब की जितनी बुराई करेंगे उतना उसकी अच्छाइयाँ खुल के आएगी। आज पूरे देश को इतना अच्छा क्यों लग रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा। क्यों आज हमारे गाय के नाम है, हमारे शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिए हो तुम? बग बेसम दलाल। शंकराचार्य आए हैं जब रामलीला मैदान पे प्रोटेस्ट करने गौ रक्षा के लिए, तो कौन गिरफ्तार करवाया? किसकी पुलिस है दिल्ली में?
बोल, बीजेपी की। किसने गिरफ्तार करवाया? क्यों गिरफ्तार किया गया उनको? गाय इनकी माता नहीं है? ऐसे मेरी माँ ऐसे यम्मी यम्मी कटवा रहे हो तुम, यम्मी यम्मी करके, एक तरफ मम्मी एक तरफ यम्मी। ये भाजपा का दलाली वाला था, ये औरंगजेब की बड़ाई करेंगे। औरंगजेब गाय काटने वालों के सर हाथ कटवाया करता था। और एक चीज बता दे, अगर उसने सारे ब्राह्मणों को 10,000 ब्राह्मण एक दिन में कटवाया था तो हम कौन है फिर? हम उनकी आत्माएं हैं क्या? जितने पंडित बिरादरी है ये कौन है? कहाँ से पैदा हो गए फिर ये सब आ गए? तो जो बुद्धिमान पंडित है, जो बुद्धिमान इतिहासकार है, वो औरंगजेब को जानता है, शिवाजी को जानता है, और भी चीज़ों को जानता है, लेकिन ये दलाल लोग कुछ नहीं जानते। अरे इनसे पूछो, अंग्रेजों की दलाली करने वाले अंग्रेजों के भगोना, जो सच में लूट के ले गए। आज भी हमारा कानून है किसके पास है? आज मेरा नटराज की मूर्ति किसके पास है? मुगल के पास है। आज भी मुगल खानदान के जो वारिस है वो किस हालात में है? अगर इतने अमीर थे तो, अगर बेईमानी करे होते तो किस हालात में जी रहे हैं? कोई एक कमरे पंखे के मकान में जी रहा है, कोई कहीं जी रहा है, कोई सियारत ली है। लेकिन आज जो रजवाड़े छूट के आए हैं वो कहाँ जी रहे हैं? सिंधिया ले लो, और भी लोगों का परिवार ले लो, जो अंग्रेजों की दलाली करे हुए कहाँ जी रहे हैं? मंत्री बने घूम रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन पहले हलफनामा दिया जाता है। हलफनामा देने वाली पार्टी साफ पार्टी, बेशर्मो दलालों की पार्टी, मोदी से भगोड़ों की पार्टी, योगी ऐसे बेशर्मो दलालों गुंडों की पार्टी ने हलफनामा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बेशर्मों ने हलफनामा दिया है कि क्रिमिनलों को रोका ना जाए, क्रिमिनलों को चुनाव लड़ने दिया जाए। क्यों लड़ने दिया जाए भाई? क्यों लड़ने दिया जाए? क्योंकि मोदी खुद क्रिमिनल है, योगी खुद क्रिमिनल है, इनके अधिकतर मंत्री क्रिमिनल है, सबसे ज़्यादा आंध्रा के विधायक क्रिमिनल है, और वो हैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में 141 में 123। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनिए इन सब, और सुनिए, अरे क्या औरंगजेब का मुद्दा आया कहाँ से? सुन लो। फिर महाराष्ट्र से क्लीन चिट मिल गई अडानी जी को 300 कुछ करोड़ रुपए मसले पे। इन सब मसलों को जमाने के लिए औरंगजेब को जगा लिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप ये बताइए, मैं आपसे पूछूं, चलाओ हमारी इस चीज़ को, गुस्सा नहीं आएगी? देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या? तो देश के प्रधानमंत्री ये सब दंगा करवाने में बोल नहीं रहे क्या? जब तुम जाके खुद ऐसे, अच्छा ही बताओ, कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी हुई, IS वाले ऐसे किए थे कि नहीं किए थे? वहाँ जब बैठे थे तो ऐसे किए थे कि नहीं किए थे? वो क्या था? वो कौन थे? ये लोग इतने मोदी जी कह रहे हैं मैं ईद मना रहा था, अभी बयान आया है मैं ईद मनाया करता, मैं चाहता भाई मुसलमान थे। अरे मुसलमान तो कपड़े से कहा, अपने बाप को बजाने थे क्या तुम कपड़े से बजाने किसको? तुम अपने फायदे के लिए बयान बदलना कोई भाजपा वालों सीखे। अगर 100 सीट आ गई ना, अगर 100 सीट जिस दिन भाजपा किया गया, योगी आदित्यनाथ तो नमाज पढ़ने लग जाएगा, कहेगा मैं मुसलमान हूँ, आई एम मुस्लिम। लिख लो, योगी जी मुस्लिम बन जाएंगे बिल्कुल 100 सीटों में। अगर 100 सीट इस दिन भाजपा के देश में आ गई ना, शायद टोपी लगा इफ्तार करवाएंगे। रमजान नहीं रहेगा फिर इफ्तार, फिर भी इफ्तार करवाएंगे, कहेंगे कि एक नया इफ्तार होता है। मोदी जी कहेंगे भैया अल्लाह के 99 नाम तो मैं रोज डरता हूँ, मैं ही हूँ, लास्ट पैगंबर कोई नहीं आया, लेकिन मुझे अल्लाह ने भेज दिया। वो तो ये बताने लग जाएंगे अपने आप को मुसलमानों का। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, औरंगजेब का नाम बहाना है, असल में मुद्दा छिपाना है, बड़े बड़े मुद्दों से ध्यान हटाना है। ये काकी मामी चाची ताई कहानी मत बताओ। ओ नरेंद्र मोदी, ओ भाजपा के दलालों, ये बताओ क्रिमिनल चुनाव क्यों लड़ेगा? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया कि क्रिमिनल को चुनाव लड़ने दिया जाए? क्योंकि आपकी पार्टी में क्रिमिनलों को जगह दी जाती है। अब तो भाजपा चेहरा उजागर हो गया, ये कितने साफ सुथरी पार्टी है ये। तो इसीलिए इन सब मुद्दों को लाने के लिए कौन आया? औरंगजेब। अभी कुछ दिन बाद कोई और मस्जिद आ जाएगी। अच्छा ऐसा क्यों? पहले बाबर फिर औरंगजेब आ गए, पहले बाबर को नाम लेते थे कि देखो बाबर, अरे ये सबका नाम लेंगे क्योंकि ये उन्हीं के वंशज है ना, मुगल के। हाँ ये मुगल है सब। देखो सबसे ज़्यादा इस्लाम प्रमोट कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी, आते होगी, क्योंकि इनको सारी यात्राएं मस्जिद के सामने ऐसे करना होता है। बिना मस्जिद देखे इनको चैन नहीं पड़ती।
बिना मुसलमान का नाम लिए इनको नींद नहीं आती, बिना पाकिस्तान के बयान दिए। अरे अंजनों का सबको देख लो, चित्रा त्रिपाठी को देख लो, ये तो भाजपा की इनडायरेक्टली प्रवक्ता है, दलाल, जिनको दलाल कहा जाए। इनको मणिपुर से सवाल करो, इजराइल जाके देखो बम गिर रहा, अरे यहाँ बम गिर गया इजराइल और मणिपुर में। मैं तो डर गई। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी के आदेश हैं, जाना मत, टीआरपी रोक दी जाएगी, फंडिंग रोक दी जाएगी। लेकिन सिर्फ हम फोन कर दे औरंगजेब, तो पूरे देश में औरंगजेब जिंदा होना चाहिए। बताइए, जब औरंगजेब का पोल खुलने लगा तो भाजपा भगने अच्छा, लगे। ठीक है, आप भी इतिहास पढ़ते हैं, आपको लगता है क्या कि मुगलों ने हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा था? इस बात पे फैक्ट है कुछ? देखो, हिंदू राजाओं ने मंदिरों को नहीं तोड़ा क्या? हिंदू राजाओं ने मंदिर को नहीं तोड़ा है क्या? उस वक्त मंदिर मस्जिद हुआ ही नहीं करता था। उस वक्त सिर्फ सत्ता और राज विस्तार की बात हुआ करती, जैसे आज भी वही है, आज भी वही है। अगर आज इतने संगठन, कानून, नियम इस विश्व में ना बनाया जाए तो अमेरिका तो हावी हो जाए सब पे। इसीलिए चाइना, रसिया, भारत अलग गुट बनाया हुआ है, अमेरिका, जापान, भारत अलग गुट बनाया हुआ है। सब देश सबसे कनेक्ट। क्यों? कोई किसी के यहाँ पे हमला और कब्जा ना कर सके। इसीलिए तो इतने संगठन बने हैं, WTO, इतना तो मोदी जी को भी नहीं पता होगा, छोड़ो। सार्क है, ब्रिक्स है, तमाम संगठन है। क्यों बनाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका का भी एक संगठन बनता है, इधर ONGC है, इस्लामी संगठन, तो ऐसे बहुत संगठन हैं। इसीलिए उस टाइम पे कुछ संधि प्रस्ताव हुआ करते थे, बातचीत हुआ करती थी, मुगल आए, ये आए, अपना कहानी चली गई। लेकिन आज बहुत हुई महंगाई की मैल, अब की बार मोदी सरकार, इस पे बात कब होगी सरकार? छात्रों पे बात कब होगी सरकार? बहन बेटियों पे हो रहे अत्याचार पे बात कब होगी सरकार? और उसके बाद आ रहे हैं बेशर्मों की सरकार। दिल्ली में जब से भाजपा आई है, पर्पलगंज में पानी भर चुका है। विकास दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, और मुख्यमंत्री ने घुमा उठाया चप्पल और अंधभक्तों को मुंह पे दिया और गई इफ्तार पार्टी पे। क्यों जाते हैं भाजपा की इफ्तार पार्टी में? अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि जिस दिन 100 सीट आ गई, जोगी आदित्यनाथ मठ में भंडारा इफ्तार करवा देगा अपने। गोरखपुर मठ में इफ्तार होगा, मान लो तब। ये वोट के लिए अपने आप को बेचने वाले लोग हैं। तो औरंगजेब का मसला नहीं है, मुसलमानों का गुस्सा उस चादर पे है, उस कुरान की लिखी हुई आयत पे है, और किसी चीज़ पे नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठ के दिखा रहा है। हम मर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। सोशल मीडिया कैद कर दिया गया, यूट्यूब कैद कर दिया गया, इंस्टाग्राम कैद कर दिया। क्यों? कि आवाज़ उठा ना पाए। अरे तुम हमारी लाशों पे चढ़ जाओ, फिर भी हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे। देखो, औरंगजेब कुछ भी था, अपनी कमाई खाता था, टोपी बिनता था, 8,000 करोड़ के प्लेन में नहीं चलता था, पत्नी छोड़ नहीं भागा था, समझे? जाके देश की दलाली नहीं करता था, पुलवामा में हमला हुआ जांच करवा रहा था, साथ दे रहा था। या नहीं कि रेपिस्टों के साथ माला पहने। हेमंत रोहन्ना सेक्स रैकेट के बहुत बड़े आरोपी थे, उसका प्रचार किसने किया था? तब क्या औरंगजेब आया था क्या? जो 73 मंदिर तोड़ी गई, अयोध्या मंदिर तोड़ी गई, गुजरात में मंदिर तोड़ी गई, या अभी जो दिल्ली में नोटिस आया है मंदिरों को तोड़ने का, औरंगजेब ने भेजा है क्या? बताओ हिंदू भाइयों, तो मारो बेसंगल बेशर्मों को। बरंग दलाल से जहाँ दिखे वहीं कूटो इनको, बेशर्मों दलालों को।